होता है, फिर उसको शहर के स्कूल में कॉलेज में भेज देते हैं, तो थोड़ी दूरी बढ़ती जाती है, इम्तिहान बढ़ते चले जाते हैं, और फिर वही बच्चा जब और बड़ा होता है, जब उसने आला तालीम हासिल करनी हो, फिर वही वालिदैन बेपनाह मोहब्बतों के बावजूद अपने दिल पर हाथ रखकर उसी बच्चे को एक दूसरे शहर में और एक दूसरे मुल्क में आला तालीम के लिए भेज देते हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे दोस्तों सारे जहानों से गुजार कर फिर इस दुनिया में इंसान को भेजा। मोहब्बत उसी तरह थी, मगर एक इम्तिहान देकर भेजा कि ये दुनिया में जाकर अब ये मेरा बंदा, मेरा इंसान आला तालीम हासिल करे और कामयाब लाकर मेरी तरफ उसी आलमे कुर्बत में आ जाए, उसी आलमे कुर्बत में आ जाए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अपने बंदे को, इंसान को इस दुनिया में भेजा है, तो इसके पीछे भी मोहब्बत है, मोहब्बत है। और मोहब्बत का अंदाजा आप इससे लगाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, अब ये दुनिया है, ये माता परस्ती की दुनिया है, रंगीनियां है, धोखा है, यहां हर चीज झूठी है, फना हो जाने वाली है। इस फना हो जाने वाली चीज दुनिया में अल्लाह ने इंसान की वो हकीकत और वो जौहर जो उसके अंदर छुपा हुआ है रूह की शक्ल में, उसको छुपाकर इस बशरी लिबास में इस दुनिया में भेजा है। तो एक ही मकसद है मेरे दोस्तों, तो ये मेरा बंदा दुनिया में जाकर उन सारे धोखों में रहकर भी भला मुझे याद करता है या नहीं करता, भला मुझे याद करता है या नहीं करता। और साथ ये भी फरमा दिया, जैसे माँ बाप वसीयत करते हैं, नसीहत करते हैं कि मेरे बेटे आप शहर में जा रहे हो, वहां माहौल ऐसा होगा, वहां रंगीनियां होंगी, वहां तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, वहां हमारी निगरानी नहीं होगी, वहां का माहौल अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे। तो मेरे बेटे वहां जाकर अपने मकसद पर नजर रखना, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना, और रंगीनियों में और बेवकूफ चीजों में मेरे बेटे वक्त जाया ना करना। जैसे वालिदैन नसीहत करते हैं, इसी तरह मेरे दोस्तों अल्लाह की जात ने जब हमें दुनिया में भेज दिया, कहा मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, तो मेरी तुरबत में था तब भी मैं मोहब्बत करता था, तू आलमे अरवाह में आया मैं तुझसे मोहब्बत करता था, तू आलमे दुनिया में आ गया है मैं तुझसे आपकी मोहब्बत करता हूं। मगर मेरे बंदे इंसान, मेरी ये बात याद रखना कि वो दुनिया धोखों का घर है, वहां रंगीनियां होंगी, वहां बनावट होगी, वहां हर चीज फानी होगी। उस फानी में जाकर मेरी जात जो बाकी है इसको भुला न देना। मेरे दोस्तों, यहां भी वो अल्लाह की जात हम में से हर एक से मोहब्बत करती है। तो गुनाहगार है, चाहे कोई इबादत नहीं कर रहा, अल्लाह की जात हर इंसान से मोहब्बत करती है। मगर साथ फरमा दिया, आज भी हम जिस मादी दुनिया में फंस चुके हैं मेरे दोस्तों, हर तरफ मादी दुनिया का शोर है और हमारी रूह की पुकार हमारे कानों से दूर हो चुकी है, हमें सुनाई नहीं देता। हमारी रूह पुकार रही है, बंदे तू आलमे कुर्बत को याद कर, तू आलमे अरवाह को याद कर, तू अपने मौला की उस दीदार को याद कर जो सुबह शाम किया करता था। और फिर तूने ये सारे सफर करके इन सारे जहानों से निकलकर फिर उसी मौला की कुर्बत में इंसान वापस जाना है। उस आलमे कुर्बत को याद कर, उस आलमे कुर्बत को याद कर। मगर आज हम इस दुनिया में मेरे दोस्तों अपने मौला की उस कुर्बत को भूल चुके हैं। हमें कोई बताने वाला भी नहीं कि वो खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है, वो सुबह शाम हमें कितना पुकारता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक फरमान है, उसकी तर्जुमानी में जो बात कर रहा हूं 100% तर्जुमानी हो रही है। फरमाया या अय्युहल इंसानो
मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे करीम रब से किस चीज ने दूर कर दिया है? इस आयत को मैं जब जब पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, मेरे ईमान को जिला मिलती है। फरमाया बिरब्बिकल करीम। इधर बात थी कि ए इंसान तू मुझसे दूर क्यों हो गया, ए इंसान तो मुझसे दूर क्यों हो गया, ए इंसान तो मुझे याद क्यों नहीं करता, ए इंसान तुझे वो सब कुछ भूल गया जो आलमे कुर्बत में मेरे जलवे करता था। ए इंसान तुझे वो आलमे अरवाह के जलवे भी भूल गए। ए इंसान तो अलस्तु बिरब्बिकुम की सदा को भी भूल गया। ये दुनिया आई, दुनिया में तुम आ गए। अरे मैंने तुझे भेजा था थोड़े इम्तिहान के लिए, ये देखना था कि मैं थोड़ी सी दूरी देकर देखता हूं कि तू वहां जाकर मुझे याद करता है कि नहीं। मगर जब हम उसे याद नहीं करते, हम भूल चुके हैं और हम दुनिया में ऐसे मस्त हो चुके हैं कि हमें ना मौला की पुकार सुनाई देती है, ना हमें रूह की पुकार सुनाई देती है। तो फिर कुर्बान जाए इस मौला की मोहब्बत पर, वो फिर भी हमें पुकार कर कह रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान तुझे तेरे रब करीम से किस चीज ने दूर कर दिया? ए इंसान तू किस चीज में धोखे में पड़ गया है? तू अपने करीम रब को भूल गया मेरे दोस्तों। ए इंसान तू धोखे में आ गया। अरे किस चीज ने तुझे धोखे में डाला है? किस चीज ने तुझे मुझसे दूर कर दिया, जबकि तूने फिर मेरे पास वापस उसी आलमे कुर्बत में आना था, उसी आलमे कुर्बत में आना था। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। मेरे दोस्तों, अल्लाह के 99 नाम है, जब्बार भी है, कहार भी है, मगर यहां सिफत जो इस्तेमाल की वो करीम। अपने करीम रब से अरे एक एक लफ्ज में उसकी मोहब्बत छलक रही है मेरे दोस्तों। हमें समझने की, हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि इंसान तो अपने करीम रब से दूर हो गया, करीम रब से दूर हो गया, हलीम रब से दूर हो गया, गफूर रब से दूर हो गया। अरे तुझे पता भी है मैं कितनी मोहब्बत करता हूं तुझे। ए इंसान तो मेरा अजीम राज है, ए इंसान तो मेरी मखलूक का अजीम शाहकार है। ए इंसान मैं तो इससे बहुत मोहब्बत करता हूं। इस आया करीमा को मेरे दोस्तों में एक मिसाल से वाज़े करता हूं। अल्लाह की जात हर मिसाल से, हर तरह की चीज से पाक है, मगर जैसे अल्लाह की जात एक मच्छर और उसके भी कम तर चीज की भी मिसाल बात समझाने के लिए फरमाते हैं कि अल्लाह हया नहीं करता। तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूं ताकि इसी आयत मुबारका को आप अच्छी तरह समझ सकें, मगर ऐसी मिसालों से वो अल्लाह की जात पाक है मेरे दोस्तों। एक इंसान हो जिसकी मां उससे नाराज हो, बल्कि यूं कहें कि बच्चे ने अपनी मां से लड़ाई की हो और नाराज होकर उसका घर छोड़कर चला गया। बल्कि बदबख्ती आज के दौर में ऐसी भी है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को मारते हैं। तो आप यूं समझ लें कि वो अपनी मां से लड़कर, झगड़कर या मारपीट करके, रूठ कर वो बच्चा घर से चला गया है, घर को छोड़कर। मेरे दोस्तों, वो मां जो इतना दुखी दिल लेकर बैठी है, जिस बच्चे ने उस मां को मारा था, उसके जख्म भी ताजा है, उसका खून दे रहा है, मगर फिर भी वो तड़प रही है कि मेरा बच्चा रूठ कर दिया है। पता नहीं बाहर उसको किसी ने खाना भी दिया होगा या नहीं दिया होगा। वो जख्मों के साथ रोती हुई उठती है और जख्मों से चूर है, मगर फिर वो उसके दोस्तों को कहती है, जरा जाओ मेरे बेटे को मनाओ, जरा जाओ मेरे बेटे की खबर लो। और फिर वो कहती है, जब उसका बेटा आ जाता है, बेटे का सर मां की गोद में होता है, मां बेटे के सर में प्यार कर रही है, उसके बालों में हाथ फेर रही है। वो खुद जख्मी है, खुद टूटी हुई है, वही मां जिसको इस बच्चे ने मारा था,
ये बच्चा अब इसका सर उस माँ की गोद में है और वो फिर इस प्यार से लोरियां देकर वो अपने बच्चे से कहती है, ऐ मेरे बेटे, बता तुझे किस चीज ने मुझसे दूर कर दिया। ऐ मेरे बेटे, तू मेरी मोहब्बत को भूल गया था। ऐ मेरे बेटे, मैंने बचपन से तुझे पाला, तू सब कुछ भूल गया। तू मेरी गुरबतों में रहा, वो सब भूल गया। आज बता, जरा सी बात पर तू नाराज होकर चला गया, मगर तुझे इल्म नहीं कि मैं तेरे लिए कितनी तड़पी हूँ। ऐ मेरे बेटे, पता किस चीज ने तुझे मुझसे दूर कर दिया था। मेरे दोस्तों, इसी को ज़हन में रखकर अब अल्लाह के इस फरमान को सुने, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ये अल्लाह की जात कह रही है मेरे दोस्तों, जो सारी माओ से ज्यादा प्यार करने वाली वो जात, अरे जिसके प्यार के हमारे पास कोई पैमाने और कोई मेयार नहीं है, वो कह रही है, मेरे बंदे इंसान, इस दुनिया में आकर तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने मेरी बारगाह से दूर कर दिया है। ऐ इंसान, तू कैसे मेरी कुर्बतों और जलवों को भूल गया है। ऐ इंसान, तू कैसे मेरी नेमतों को भूल गया है। ऐ इंसान, तू कुछ न था, मैंने तुझे वजूद दिया। ऐ इंसान, फिर मैंने तेरे वजूद को आलमे राज में रखकर तुझे दीदार दिया, तुझे कुर्बतों से नवाजा। फिर इंसान, मैंने तुझे आलमे अरवाह में भेजा, फिर मैंने तुझे इस दुनिया में भेजा सिर्फ आजमाने के लिए कि दूर जाकर भी मुझे तू याद करता है या नहीं याद करता। तो ऐ इंसान, किस चीज ने तुझे अपने रब से दूर कर दिया है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। एक तरफ उस माँ को, हालत को देखें, वो अपने बेटे से कह रही है, एक तरफ अपने रब को देखे और रब के इस फरमान को सोचे मेरे दोस्तों कि इंसान, तुझे अपने करीम रब से किसने दूर कर दिया है। मेरे दोस्तों, बताएं ये अल्लाह की मोहब्बत है या नहीं है। अल्लाह की जात अपने बंदे से मोहब्बत करती है या नहीं करती। इस आयत में बताएं, कहीं मुसलमान मोमिन का या मुत्तकी का जिक्र आया है? नहीं, सिर्फ एक इंसान है। मेरे दोस्तों, सिर्फ ये इंसान ही तो है। ये इंसान ही है जिसके लिए ये कायनात बनाई। ये इंसान है जिसके लिए बाकी सारी मखलूकात बनाई। ये इंसान ही है जिसके लिए ये आदम और सारे जहान बनाए। तो इस इंसान को अल्लाह कितना प्यार करता है, इस इंसान से अल्लाह की कितनी मोहब्बत है। मुसलमान होना बड़ी बात है, मोमिन होना बड़ी बात है, मुत्तकी होना बड़ी बात है, मगर एक इंसान होना भी किसी शर्म वाले जात से कम नहीं मेरे दोस्तों। एक इंसान होना किसी इज्जत और उस्मत से कम नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए कि हम अल्लाह के महबूब हैं, हम अल्लाह के प्यारे हैं, हम अल्लाह के राज हैं। हमें अल्लाह ने थोड़ा सा दूर भेजा था मेरे दोस्तों। इस तरह की रातें जो आती हैं, वो भी उस रब की रहमत है, उसकी रहमत पुकारती है। ऐ मेरे प्यारे इंसान, ऐ मेरे प्यारे बंदे, इस दुनिया की रंगीनों में खो जाने वाले मेरे बंदे, चलो हर रोज न सही तो मैंने कोई रात ऐसी रख दी है, उस रात में आकर अपने मन की टूटी हुई सादा सी बस्ती में, अपने मन की वो कच्ची बस्ती में आ जा और वहां आके अपने औलाद से मिल जा। मेरे दोस्तों, ये रातें अल्लाह ने हमारे लिए इसलिए बनाई है कि अगर हम रोजाना उस मौला को याद न करें
तो कम से कम हमारे लिए एक मौका हो कैसी रातों का कि हम आकर अपने मन में डूब जाए मेरे दोस्तों। वो खस्ता और टूटे फूटे दिलों में मिलता है, वो मौला खस्ता और टूटे हुए दिलों में मिलता है। हम इंसान जब दुनिया से थक जाए, जब दुनिया की रंगीनियों से थक जाए और हमारी तबीयतें बोझल हो जाए, कभी आंखें झुकाकर तन्हाई में अपने मन में डूब कर देखें कि वो मौला आपसे कितनी मोहब्बत करता है और आपको कितना प्यार करता है और आपको कैसे पुकार रहा है। ऐ इंसान, किस चीज की तुझे धोखे में डाल दिया? ऐ इंसान, तू किन मामलात में पड़ गया? तू किन कामों में पड़ गया? तू किन कामों में पड़ गया? फिर फरमाया, इस दुनिया से जाने के बाद फिर अगला जहान है, वो आलमे बरज़ख है। उस आलमे बरज़ख में अल्लाह ने इस इंसान को जब वहां ले जाना है तो वहां का लिबास अलग है, जैसे हर जहान का अलग लिबास था। अब आलमे बरज़ख में भी दुनिया का लिबास दुनिया में रह जाएगा। अब आलमे बरज़ख में अल्लाह की ज़ात अपनी शान और अपने इल्म के मुताबिक, उस कायनात के मुताबिक वहां का लिबास पहनाएंगे। मगर फिर भी इंसान अल्लाह की बारगाह से जरा दूर है, फिर भी अल्लाह ने खुद से थोड़ा दूर रखा और फिर भी इंसान मुसाफिर रहा। फिर आलमे बरज़ख से आलमे जन्नत है, फिर जन्नत भी मेरे दोस्तों इंसान का आखिरी मुकाम नहीं है। जन्नत में जाकर भी इंसान मुसाफिर है, इंसान मुसाफिर है। जन्नत भी उसका ठिकाना नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि हम ना जज़ा की बात करेंगे, ना सजा की बात करेंगे, हम ना अज़ाब की बात करेंगे। आज हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह की बंदे से मोहब्बत कैसी है और बंदे की अल्लाह से मोहब्बत कैसी है और किन गुर्बतों में था। और ये सारे जहान गुजर कर फिर जन्नत में जाकर भी ये इंसान मुसाफिर है। वहां भी ये मुकामी नहीं है। मुकामी वो होता है जो घर में आ जाए। फिर आलमे जन्नत में जाकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन। कहा वो लोग, यहाँ भी मोमिनों की बात नहीं हो रही। फरमाया वो लोग जिनकी पहलू रातों को अपने बिस्तर से जुदा होते हैं और मौला की तड़प और मोहब्बत में मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, वो नहीं जानते कि हमने उनके लिए कुछ ऐसा अपने पास छुपाया हुआ है जिनसे उनकी आंखों को ठंडक मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, जन्नत में जाकर भी कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होंगे जो कहेंगे सारी नेमतें देखकर भी मुरझा के खड़े होंगे, मुस्कुरा नहीं रहे होंगे, उनके चेहरों पर उदासी होगी। अल्लाह की जात की तरफ से आवाज आएगी, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, सारी नेमतें दे दी, अब तो मुराद क्यों खड़े हो? तो वो अर्ज करेंगे, ऐ मेरे मौला, ऐ हमारे रब, हमने दुनिया में जो जुदाई बर्दाश्त की थी वो इस जन्नत के लिए नहीं की थी। हम तेरी कुर्बत से आए थे, बड़ी मुद्दत हो गई हम तुझसे बिछड़े हुए। वो बंदे कहेंगे बड़ी मुद्दत हो गई हम मौला तुझसे बिछड़े हुए हैं, हम तेरी कुर्बतों से बड़ी मुद्दत से निकल कर सफर पर सफर और हम मुसाफिर बने हुए हैं। हम तेरी मोहब्बत में तड़पते रहे, मौला जन्नत के लिए नहीं तड़पते रहे। और अगर दुनिया में हम तेरी नाफरमानी से बचे तो मौला दोज़ख के अज़ाब और खौफ से नहीं। मौला हमने इतना लंबा सफर किया, इतनी जुदाई बर्दाश्त की, तेरी मोहब्बत में तड़पे, इतने जहानों से गुजर आए, सिर्फ जन्नत के लिए नहीं। हाँ मौला, हम चाहते हैं जिस आलमे गुर्बत से हम आए थे उसी आलमे गुर्बत को हमें वही आलमे गुर्बत अता कर
हम तेरी गुरबतों में रहा करते थे। इन जन्नतों को देखकर मौला हमारी आंखों को ठंडक नहीं मिली, हमारी आंखें तेरी दीन की तलाश में है। तो मेरे दोस्तों, वो लोग जन्नत में जाकर भी जन्नत उनका मकाम नहीं है। जन्नत भी एक जहान है, वो जन्नत में भी मुसाफिर है। जन्नत में आगे उनका मुकाम आलम गुर्बत है, जहां से ये इंसान आया था। जिस आलम गुर्बत से इंसान आया था मेरे दोस्तों, जन्नत में जाने के बाद भी, मौला की उस गुर्बत में जाने के बाद इंसान का सब्र खत्म होगा, फिर इंसान मुकीम होगा, फिर इंसान को मुकीम कहा जाएगा। उससे पहले जितने जहान हैं, ये सारे इंसान के लिए सफर है, और इन सारे जहानों में इंसान मुसाफिर है। तो मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मुकाम पर फरमाया, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। और वो इंसान, यहां भी मोमिन की बात नहीं मेरे दोस्तों। आप एक इंसान होने को हम समझे, आज हम अगर इंसान की अहमियत को जानते होते तो हम कभी थोड़ी ही लम्हे में किसी इंसान की जान न लेते मेरे दोस्तों। अगर हमें पता होता कि एक इंसान अल्लाह का कितना बड़ा राज है, हम कभी इंसान को कत्ल न करते, हम कभी एक ही लम्हे में इंसान की जिंदगी खत्म न करते। अगर हमें पता होता कि इंसान होना कितनी बड़ी बात है, और इंसान इस कायनात में अल्लाह का कितना बड़ा राज है, अगर हमें पता होता कि इंसान होना कितना अजीम है, तो मेरे दोस्तों हम कभी इंसान को कत्ल न करते। अरे वो वालिदैन जिन्होंने अपने बेटे को 20 साल या 30 साल पाला होता है, शफ़क़त और मोहब्बतें देकर, अपने बेटे के मर जाने पर और कत्ल हो जाने पर, और वो वालिदैन कितने दुखी होते हैं कि उनको मरने तक उस बेटे का गम नहीं भूलता। अरे अंदाजा करें, ये वो इंसान है जिसको 20 साल वालिदैन ने पाला था, और उसको कत्ल कर दे तो वो वालिदैन उसका गम नहीं भूलते। अरे वो इंसान जिसको अल्लाह ने आलमे गुर्बत में रखा था, अरे वो इंसान जिसको अल्लाह ने आलमे अल्लाह में रखा था, फिर आलमे दुनिया में भेजा और अजीम शाहकार बनाया, फिर आलमे जन्नत में फिर दोबारा आलमे गुर्बत तक ले जाना चाहता है। जब एक इंसान का कत्ल होता है तो वो खालिक़े कायनात कितना दुखी हो जाता होगा। वो अल्लाह की जात कितने गमज़दा हो जाती हो। जहां 20 साल बच्चे को पालने वाले वालिदैन पूरी जिंदगी बच्चे का सदमा नहीं भूलते, तो जिसका वो शाहकार है, जिसकी वो मखलूक है, अरे कच्चा बर्तन ही क्यों ना हो, अगर किसी कारीगर के सामने उसको तोड़ दिया जाए, जिसने उसको बनाया हो उसके सामने तोड़ दिया जाए, तो आप अंदाजा करें उसके दिल के भी उसी तरह टुकड़े हो जाते हैं कि वो कहते हैं इसको मैंने अपने हाथों से बनाया था और इसने मेरे सामने इसको तोड़ दिया। तो जितने टुकड़े बर्तन के होते हैं उतने ही टुकड़े उस बंदे के जिगर के हो जाते हैं। तो आप अंदाजा करें, अरे ये इंसान जिसको अल्लाह ने मोहब्बतों में पाला था, ये इंसान जिसको अल्लाह ने सर का सरदार बनाया था, ये इंसान जिसको अल्लाह ने अपनी मखलूक का सरदार बनाया था, अपने दिलों में रखा था, अरे उस इंसान को जब कोई मार देता है तो उस अल्लाह की जात को कितना सदमा होता, कितना दुख होता होगा। मेरे दोस्तों, अगर हमने इंसान की कदर और अहमियत को जाना होता, अगर हमने इसकी अजमत को जाना होता, तो हम कभी भी
एक ही लम्हे में किसी इंसानी जान का कत्ल न करते। ये एक बहुत बड़ा राज है। फिर फरमाया कि जिसने अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया। एक और बात मैं अर्ज कर दूं, कुरान मजीद में मेरे दोस्तों जहां जहां तकवा की बात आई है, जहां पर खौफ की बात आई है, जहां पर खशियत की बात आई है, मेरे दोस्तों उलमाए किराम ने उसका तर्जुमा डरने का किया है कि अल्लाह से डरें, अल्लाह की खशियत इख्तियार करें, अल्लाह का खौफ इख्तियार करें। मैं उनका एक अपना सा खादिम हूं और उनकी सोच अपनी जगह पर, मगर मैं इनका तर्जुमा करता हूं जहां खौफ है, जहां खशियत है, मैं तर्जुमा करता हूं कि जिन्होंने अल्लाह का हया किया। मेरे दोस्तों खौफ होगा दोज़ख के अज़ाब का और लालच होगा जन्नत का। हम ना दोज़ख के लालच में अल्लाह की नाफरमानी छोड़ते हैं, ना जन्नत के लालच में हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, बल्कि हम फरमाबरदारी से मेरे दोस्तों इसलिए बचते हैं कि हमें अल्लाह का हया है, हमें अल्लाह का हया है, हमें ताक़ात कायनात की जुल्फ़ों का हया है। हम कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, मगर हम यकीन नहीं रखते। हम सीसीटीवी कैमरों से तो मेरे दोस्तों डरते हैं, मगर हम अल्लाह से नहीं डरते। मेरे अल्लाह ने कहा जिसने अल्लाह के सामने खड़े होने से हया कर लिया, जिसने हया किया उसके लिए दो जन्नतें हैं। फिर फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा, और जिसने अपने रब के सामने खड़ा होने का हया किया कि मेरे अल्लाह के सामने हया आएगा। जब मेरे अल्लाह ने कहा मेरे बंदे का इतनी कमाल मोहब्बत देता था, इतना प्यार देता था, मगर मेरे बंदे तुझे फिर भी मेरा हया न किया, मेरी नाफरमानी करता रहा, मुझे भूल गया। तो जो अपने अल्लाह के सामने हया करके उस दिन के सामने डर गया, फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका जन्नत ठिकाना है। मेरे दोस्तों ठिकाना कहा, मुकाम नहीं कहा। जन्नत की एक सफर का इम्तिहान है। ठिकाना और मुकाम और घर वो इंसान का आलम गुर्बत है। जो जन्नत में आगे खासों को अल्लाह अता करेगा तो वो आदमी गुर्बत होगा मेरे दोस्तों। इसी तरह इरशाद फरमाया तो वो लोग जन्नत में जाकर भी खड़े होंगे, मौला हमने ये सारा कुछ तेरी जन्नत के लिए नहीं किया था, तेरे दीदार के लिए किया था, हम उसी गुर्बत में आना चाहते हैं। तो अल्लाह के साथ हमको वो दीदार करवाएंगे। मैं ऐसी बातें बयान नहीं करना चाहता जो आपने सुनी हुई है, कोशिश है कि चंद नई बातें अर्ज कर दूं। तो मेरे दोस्तों इंसान इस कायनात में सबसे बड़ा राज है और अल्लाह ने ये रातें हमारे लिए मौका दी बनाई हैं, ये फुर्सत है, ये तो उसकी रहमत के बहाने हैं कि चलो हर रोज न सही, चलो कभी कभी मेरा बंदा याद करते, मैं तो उसे हर वक्त याद करता रहता हूँ, मैं तो हर वक्त याद करता रहता हूँ। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों वक्त चुके इतना ज्यादा मैं नहीं लेना चाहता। तहरीक मिनहाजुल कुरान और हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का मेरे दोस्तों पैगाम ये पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह आंखों की ख़यानत को भी जानता है और वो अल्लाह तुम्हारे दिलों के सीनों को भी जानता है। मेरे दोस्तों आप सब बाशऊर हैं, आप आंखों की ख़यानत को तो समझ गए होंगे। आंखों की ख़यानत का ये दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। मिनहाजुल कुरान इस सोशल मीडिया के दौर में अल्लाह के बंदों को दोबारा उस आलम कुदरत की याद दिला रही है। मेरे दोस्तों डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की पूरी दुनिया में जो दीन की खिदमत है मेरे दोस्तों, वो उनका खुलासा ये है कि अल्लाह के बंदों को इस पुरफितन और मादी दौर में सोशल मीडिया की दुनिया से निकाल कर उनके दिलों में अल्लाह का हया पैदा करके मौला से जोड़ दे और
ये सोशल मीडिया है मेरे दोस्तों। तन्हाई होती है, तन्हाई मुयस्सर है, मोबाइल है, वसाइल सारे मौजूद हैं, इंटरनेट मौजूद है। अब इससे हम जान नहीं छुड़वा सकते, इस सोशल मीडिया से हम जान नहीं छुड़वा सकते, मगर हम इसके इस्तेमाल के बाद एक ही बात पर बच सकते हैं कि हमें अल्लाह का हया आ जाए। हम सोचे कि मेरा मौला देख रहा है मेरे दोस्तों, यही मिनहाजुल कुरान का पैगाम है। आज के इस दौर में अल्लाह के बंदों के अंदर ये रूहानियत को डालना और मादियत को निकालने का नाम मिनहाजुल कुरान है। मेरे दोस्तों, तहरीक मिनहाजुल कुरान अल्लाह के बंदों में हया पैदा कर रही है, अल्लाह के रसूल का हया पैदा कर रही है। और इस पर एक बात करता चलो, क़यामत के दिन अल्लाह की ज़ात का जब दीदार होगा, अल्लाह के साथ जब अपने बंदे को सामने बुलाएंगे तो वो कहेंगे, मेरे बंदे, दुनिया में तेरे पास सारे मसाइल थे, तेरे पास मोबाइल भी था, लैपटॉप भी था, कंप्यूटर भी था, बुराई के सारे जराए थे और मसाइल ऐसे थे कि बड़ी आसानी के साथ तू हम तक पहुंच सकता था, तेरी रसाई भी थी। मगर बता मेरे बंदे, तुझे उस तन्हाई में भी किस ने बुराई से बचाया था? तो बंदा कहेगा, या अल्लाह, मुझे तेरा हया आता था, अरे अल्लाह, मैं तन्हा था, मैं कामिल भी था, मैं बुराई का छक्का भी था, मेरे पास मसाइल भी थे, खलवत भी थी, सब कुछ था मेरे मौला, मगर मैं पता इसलिए कि मुझे तेरा हया आता था, मुझे तेरे रसूल के जुल्फ़े याद आती थी, मुझे ये हया आता था कि मैंने कब्र में अपने रसूल पाक को अपना चेहरा दिखाया, मैं अपने रसूल से मदद कैसे करूंगा, मैं अपने रसूल से शफाअत कैसे मांगूंगा? वो काले जुल्फों वाले सरकार मेरे सामने आएंगी, मैं अपना स्याह चेहरा उनके सामने कैसे ले जाऊंगा? मैं तेरा दीदार होना है, मौका तुझे हया आता था। बेशक मेरे पास सारे मसाइल थे, बेशक मेरे पास सब कुछ था, मेरी कुदरत भी थी, मैं बुराई कर सकता था, मगर मौका तुझे तेरा हया था, मुझे हया आता था। मेरा मौला मुझसे कितना प्यार करता है, मेरा मौला मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे दोस्तों, मिनहाजुल कुरान इस दौर में अल्लाह के हया पैदा करना चाहिए। हमारे बच्चे हो या हमारे नौजवान, ये बाकी दौर है, रंगीनियों का दौर है, फितनों का दौर है, गुजर जाएगा, चंद साल है, गुजर जाएंगे। अरे अगला जहान दूर नहीं है, मौला का दीदार दूर नहीं है, उस काली कमली वाले का दीदार दूर नहीं है, सिर्फ ये हमारे साथ है। अगर आ जाए तो हम इस जहान में हैं, अगर ना आए तो हम इस पट्टी के नीचे चले जाएंगे। अगला जहान और ये जहान सिर्फ 2 सांसों की मुसाफत पर है मेरे दोस्तों, सिर्फ 2 सांसों की मुसाफत पर है। अरे हम एक सांस उसके हया में गुजार ले, हम एक सांस इस दुनिया में उसकी मोहब्बत में गुजार ले। हम कहेंगे, मौला, हमारा दिल भी करता था हम बुराई देखें, हमारा दिल भी करता था, हमारे पास मौका भी था, मगर कोई दरवेश, कोई अल्लाह का बंदा, उस जमाने में तेरा भेजा हुआ कोई अल्लाह का बंदा, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और मिनहाजुल कुरान की शक्ल में आया था। उन्होंने हमें तेरा हया, हमें तेरे महबूब का हया पैदा कर दिया, उन्होंने हमें हयादार बना दिया, हमने अल्लाह के रसूल का हया किया और हम बुराई से बचे रहे। और फिर रसूल पाक ने फरमाया, मेरे दोस्तों, हदीस तो तवील है कि 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह की ज़ात क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेंगे, जिस दिन उसके अर्श के साए के सिवा कोई साया ना होगा। तो उसमें और लोगों की
और जिक्र है, उसमें एक आदिल बादशाह का भी जिक्र है, उसमें एक नौजवान का भी जिक्र है जो अल्लाह की इबादत में पड़ता रहा और मस्जिद में जाता है तो उसका दिल लग जाता है। तो इसी तरह एक जवान का जिक्र है। आप मेरी जवानों, आप मेरे शहर के वासियों, आपके लिए मैं पैगाम दे रहा हूँ और ये मिनहाज कुरान का पैगाम है और ये हदीस से पाक की रोशनी में दे रहा हूँ। इनमें एक नौजवान है, ताजदार कायनात फरमाते हैं कि वो नौजवान अल्लाह उसको अर्श का साया देगा कि उसको एक खूबसूरत हसन नस्ब वाली जवान खूबसूरत लड़की ने बुराई की दावत दी और उसने कहा इतनी मुझे अल्लाह का खौफ है, मुझे अल्लाह का खौफ है। उसको नौजवान को एक खूबसूरत और हसन नस्ब वाली मालदार घराने की एक लड़की ने बुराई की दावत दी। इज़ा तलबतहु इमराअतुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फक़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। उसने बुराई की दावत दी। मेरे दोस्तों, ये वही दौर है जिसकी तरफ हमारे आका इशारा कर रहे हैं। आज तो पर बुराई की दावत मिलती है, आज तो हर जगह बुराई है। मेरे दोस्तों, अगर हम खुद बदला रखा है तो हम बच नहीं सकते। अगर हमारे पास अल्लाह का हया ना हो और रसूल पाक का हया ना हो तो हम इस जिंदगी और मिलादत से नहीं बच सकते। और आका ने तो इशारा सुना दी कि वो नौजवान जिसने कहा कि कानून अल्लाह मुझे हया दे, मैं अपने मौला का मुझे खौफ है, मुझे मेरे मौला का हया है, तो अल्लाह की जात क़यामत के दिन उस जवान को अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। मेरे दोस्तों, ये पैगाम है हमारा, ये शेख इस्लाम का पैगाम है। ये कोई बनावट नहीं, ये कोई दूसरी तहरीकों की तरफ है, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा। ये दिल की तरफ है, ये दिल की तरफ है। मेरे दोस्तों, कभी कभी रूह इतना तड़प जाती है, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। कभी रात को सोते हुए अचानक आप बीमार होते होंगे, तो मेरे दोस्तों वो बीमार होना ऐसे ही नहीं है। उस अल्लाह ने आपको उसने जब उसकी रहमत ने तड़प कर जब वो इंसान को उबारती है तो सोते हुए इंसान अचानक उठ जाता है। तो रात की तारीकी में, रात का पिछले पहर, मेरे दोस्तों, अगर आपको नींद से बीमार होना है तो समझ में मौला ने तुम्हें याद किया है, समझ में उसकी रहमत तुम्हें याद करके तड़प रही है। जब उसकी पुकार आती है तो उस इंसान की रूह तड़प जाती है, वो जिस्म को नींद से बेदार कर देती है। तो मेरे दोस्तों, उस जागने के बाद कभी तुम्हारा साया न करे, वुज़ू करके अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाया करें और जाके समझें कि वो पुकार रहा है तो हम कहें कौन बला, अल्लाह तो ही हमारा रब है। तो मेरे दोस्तों, रात को जाग आ जाना ये खुद ब खुद नहीं होता। समझ लें जब अल्लाह की मोहब्बत इंतहा दर्जे को पहुंच जाती है, उसकी रहमत तड़प कर पुकारती है, तो उस वक्त हमारी रूह तड़प जाती है। मेरे दोस्तों, इसी तरह मानते हैं कि नाफरमानी न करें। ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रसूल के बाद इस दुनिया में और कायनात में और 40 साल में इल्म जो मैंने पढ़ा कुरान और हदीस की रोशनी में, मैं ये बात यकीन से कह रहा हूँ, मेरी तहकीक है कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद इस कायनात में सबसे बड़ा आला रुतबा रहता है। मेरे दोस्तों, जो कुछ मिलना है वालिदैन से मिलना है, और दुनिया में नहीं है तो उनकी कब्रों पर जाकर देखो, तुम्हारी हर बात अल्लाह पूरी कर जाने को फिर कहना। अगर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर दें, उनकी फरमा बरदारी कर दें। मेरे दोस्तों, अगर खाने काबे में भी चले जाए, माँ या बाप नाराज है तो आपका कुछ कबूल नहीं है। जो कुछ मिलना है इधर से मिलना है। इनके कदमों से आप अर्शों तक पहुंच सकते हैं और इनके कदमों से हटेंगे तो आप अर्शों से फर्श पर आ सकते हैं। ये मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा,
पूरी तहकीक से बात कर रहा हूँ। मिनहाजुल कुरान का ये पैगाम है कि अपने वालिदैन का अदब करें, अपने वालिदैन की बात माने, अपने वालिदैन की खिदमत करें और आज की रात में अल्लाह को याद कर ले कि मौला हम तुझे याद करेंगे जैसे तू हमें याद करता रहता है, और मौला हम तेरा हया करेंगे, हम तेरे मुस्तफा का हया करेंगे और हम अपने वालिदैन के कदमों से चिपक जाएंगे, हम अपने माँ बाप के कदमों से लिपट जाएंगे। सारी साहबतें माँ बाप से हैं, सारी खुशबख्तियां माँ बाप से हैं। मेरे दोस्तों, जिसको जो मुयस्सर है उसकी कदर कर ले। इसी तरह मेरे दोस्तों, एक बात और अर्ज कर दूं, हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अरे मैंने कहा कि अल्लाह तो अपने हर इंसान से प्यार करता है, फिर हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमारी तन्हाइयां पाक नहीं है। मेरे दोस्तों, जिसकी तन्हाइयां जितनी पाक होंगी उतनी ही अल्लाह के यहाँ उसकी दुआएं कबूल होंगी। हमें अपनी तन्हाई को पाक करना होगा, हमें अपनी जिंदगी को पाक करना होगा, हमें तहरीके मिनहाजुल कुरान के साथ जुड़ना होगा और वाबस्ता होना होगा ताकि सिलसिलेवार हमारी रूह की तरबियत हो सके, हमारी जिंदगी एक नज़्म व ज़ब्त में आ सके। ये एक दिन की बात नहीं, ये 2 दिन की बात नहीं, ये रूह का निजाम वैसा ही है जैसा हमारे जिस्म का निजाम है। मेरे दोस्तों, हमने रूह को सिर्फ जुमे पर रखा हुआ है, हमने रूह को सिर्फ 5 वक्त की नमाज पर रखा हुआ है। ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना हम तो साल बाद कभी ईद पर जाते हैं अल्लाह के घर में। ये रूह और जिस्म का निजाम बिल्कुल एक जैसा है, जैसे हमारे जिस्म को एक दिन में कई जरूरतें होती हैं। हम जिस्म को एक दिन में कई बार खिलाते हैं, कई बार पिलाते हैं, कई मशरूबात पिलाते हैं, तरह तरह के जायके और खाने खाते हैं। ये सारी खातर तवाज़ो सुबह से लेकर शाम तक बिस्तर पर आने तक हम अपने जिस्म के नाम नखरे उठाते हैं। मेरे दोस्तों, ऐन इसी तरह हमारी रूह जो इस जिस्म के अंदर है उसके भी यही जरूरियात है। वो हमारी रूह को भी चाहिए कि रोजाना हम उसको नाश्ता करवाएं, हमारी रूह को चाहिए कि हम रोजाना उसको दिन को खाना खिलाएं। उसके भी तरह तरह के मशरूबात हैं, रूह की खुराक में तरह तरह के खाने हैं। कुरान मजीद रूह की ग़िज़ा है, नमाज रूह की ग़िज़ा है, अल्लाह की याद रूह की ग़िज़ा है, दुरूद व सलाम रूह की ग़िज़ा है, हुजूर की मोहब्बत और इश्क रूह की ग़िज़ा है, कुरान पढ़ना रूह की ग़िज़ा है, और इसी तरह दरूद पाक रूह के लिए सबसे उम्दा ग़िज़ा है। मेरे दोस्तों, हम जिस्म को सुबह से शाम तक सारा कुछ करते हैं मगर रूह का हम ख्याल नहीं रखते। आज ये भी बात जान लें कि हम जिस्म और रूह के साथ इंसान कहलाते हैं, मगर ये जो वजूद नजर आ रहा है ये इंसान असल में इंसान नहीं है। जिस वजूद के लिए हमने पूरी जिंदगी खर्च कर दी, मेरे दोस्तों, ये वजूद, ये इंसान नहीं है। इंसान असल वो है जो इसके अंदर है और वो रूह है। मेरे दोस्तों, वो रूह है, और पता चलता है जब ये रूह जिस्म से निकल जाती है तो हमारा नाम ही बदल जाता है। मेरे दोस्तों, अरे ये रूह है जिसकी बुनियाद पर आज हम अपने माँ बाप को प्यारे हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हमें रिश्तेदारों से मोहब्बत मिलती है, जिसकी बुनियाद पर आज हम इस दुनिया में रह रहे हैं। अरे ये रूह निकलती है, उसी वक्त सारे रिश्ते बेगाने हो जाते हैं, सारी मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। अगर यही इंसान, ये वजूद, अगर यही इंसान असल था तो फिर मोहब्बतें बदल क्यों गई, फिर बेगाने रिश्ते क्यों हो गए, फिर हमारा नाम मोहम्मद अहमद, मोहम्मद जुबैर, हमारे नाम बदल क्यों गए, हमें मस्जिद क्यों कहा जाने लगा। अगर इंसान ये होता तो मेरे दोस्तों पता चलता है, मौत के वक्त पता चलता है कि इंसान कोई और था।
अरे वो इंसान जिसकी बुनियाद पर हम दुनिया में हैं, जिसकी बुनियाद पर हमें सब प्यार करते हैं, आज हमने उस रूह को भुला दिया और जिस्म के नाज नखरों में लग गए। ठीक है, जिस्म भी जरूरी है, ये उस रूह के ऊपर एक लिबास है। लिबास का होना, बाहिफाजत उसकी हिफाजत करना जरूरी है, मगर हम इस लिबास की हिफाजत में मेरे दोस्तों, जो अंदर रूह का पौधा है उसको हम मुसलसल धोखा रख रख कर मार देते हैं। हमारी रूह तड़पती है, कभी कभी तड़पती है, वरना वो मर ही रहती है, इसलिए कि उसको हम खुराक नहीं देते, हम जिस्म को खुराक देते हैं। वो रूह तड़पती है, वो रूह तड़पती है, वो कभी कभी जब उसको मौला की याद आती है, वो आने किरमत याद आता है, तो वो कहती है, हाय जिस्म, कभी मैं इसको फाड़ दूं, इस जिस्म को फोड़ दूं, ये गर्दन तोड़ दूं और इसके अंदर से, इस जिस्म के पिंजरे के अंदर से मैं परवान कर जाऊं और अपने मौला की कुर्बतों में चली जाऊं। मेरे दोस्तों, वो रूह तड़पती है, वो रोजाना तड़पती है, मगर हम उसकी पुकार नहीं सुनते। वो कहती है, वो रूह जब आजाद परिंदों को देखती है, वो रूह जब आजाद परिंदों को देखती है, वो तड़प जाती है। अरे मैं परदेसी थी, जिस्म का ये देश था, मेरा देश आलमे अरवा था, मैं वहां से परदेश में आई। अरे परदेसी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है, अरे परदेसी की खातिर तवाज़ु होनी है, अरे वो ना सही, इस पर इतना जुल्म कि उसको कैद में डाल दिया है, और फिर और जुल्म कि उसको कैद में डालकर भूखा रखा जाता है। वो रूह तड़पती है, वो उन आजाद रूहों को देखती है, वो कहती है कि मेरा जिस्म टूट जाए, मेरा पिंजरा खुल जाए और मैं इसमें से निकल कर अल्लाह की बारगाह में चली जाऊं, अल्लाह के कुर्बत में चली जाऊं। मेरे दोस्तों, हमने रूह की पुकार को सुनना है, यही मिनहाजुल कुरान का पैगाम है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।